नमस्कार जी। ये हमारी 34वीं वीडियो है, 34। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि इस शरीर से अपने आप को अलग कर लेना, जीते जी। मतलब कि जीते जी ही अपने आप को इस शरीर से अलग कर लेने को मोक्ष कहते हैं। फिर उसकी कभी मौत नहीं होती है। क्यों? जो अपने आप को जीते जी अलग कर लेगा तो मौत तो फिर शरीर की होनी है। वैसे तो शरीर की भी मौत नहीं होती है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। शरीर की तो मौत तो सिर्फ हमारी ही होती है अगर हम शरीर के साथ होते हैं। अगर हम शरीर से अलग हो जाएं जीते जी तो फिर हमारी मौत नहीं होती है। शरीर की तो वैसे भी मौत नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील है। ये पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। जब हमारा शरीर ऐसा नहीं रहेगा तब भी कुछ न और होगा। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोक्ष क्या है। मोक्ष मतलब कि अपने शरीर से अलग होने को मोक्ष कहते हैं, जीते जी। वो भी मरने के बाद नहीं, मतलब मरने के बाद तो सब कल्पनाएं हैं। जीते जी मतलब अलग होना है। अच्छा, जीवन ये जो हमें शरीर मिला है, ये मिला है हमें, मतलब इसको बरतना, इसको चलाना, ये हमारे पर डिपेंड करता है। जब हम ध्यान में कहीं पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो कहाँ पर जाता है हमारा मन, मतलब हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ पर हमारी सोच जाती है। और उस सोच को अगर हम किसी विषय पर केंद्रित कर लें तो फिर वहां पर स्थिर हो जाती है। मतलब कि हम सोच हैं, सोच के अलावा हम और कुछ भी नहीं है। सोच जैसे मतलब कि कहा जाता है कि सोच ही सब कुछ है, क्योंकि हमें सोच ही, हमारी जो सोच है वो ही चलाने वाली है। हम सोच के बिना एक कदम भी किसी तरफ नहीं फूटते हैं। जैसे कहाँ उठना है, बैठना है, सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, हाथ हिलाना है, सिर हिलाना है, पाँव खुरचना है, या कुछ भी करना है, सब सोच पर डिपेंड होता है। सोच के बिना तो हमारी पलक भी नहीं झपकती है। इसलिए सोच ही जो है वो वास्तव में हम होते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, पहले हम सोचते हैं, चाहे थोड़ा सोचें चाहे बहुता सोचें, ये बात दूसरा विषय है। लेकिन सोचता हर एक है, सोचने के बाद ही काम या क्रिया होती है। इसलिए जब हम पूरी तरह अपनी सोच को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वो, तो फिर हम मतलब कि सोच से ही शरीर से अलग हो सकते हैं। और सोच को कंट्रोल करने के लिए ध्यान में उतरना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमने जो भी दूसरों का पैदा हुआ ज्ञान प्राप्त किया है, या दूसरों से ग्रहण किए हुए ज्ञान को हम ज्ञान ही कहते हैं, आत्मज्ञान नहीं। उस जितना भी हमने दूसरों का पैदा किया, पढ़ा लिखा सुना या कुछ भी है, किसी तरह भी जितना भी ज्ञान लिया हुआ है, वो दूसरों का आत्मज्ञान हो सकता है, हमारा नहीं। वो हमारे लिए ज्ञान ही होगा, चाहे जितना बड़ा किसी का आत्मज्ञान हो, पर हमारे लिए वो ज्ञान ही होगा। हाँ,
जब हम अपने ज्ञान को सत्यवादी और मानवतावादी विचारधारा के आधार पर उसका मंथन करना शुरू करते हैं, मंथन करते समय हम ऑटोमेटिकली ध्यान में जाएंगे और उस मंथन से जो निकलेगा, जो भी निचोड़ निकलेगा मंथन से, वो हमारा आत्मज्ञान होगा। और जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं तो फिर हमारा मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष यानी कि हमारे शरीर से हम अलग होने का। जब तक हम ज्ञानवान होते हैं, चाहे जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, उस थोड़ा भी ज्ञान हो, बहुता ज्ञान इकट्ठे करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा भी ज्ञान हो, उसका मंथन करो। जितना गहरा मंथन करोगे उतना ही आप स्पष्ट रूप से अपने और अपने शरीर से अलग हो जाएंगे। बात मेरी कुछ अटपटी लग रही है। बहुत से कहते हैं हम शरीर से कैसे अलग हो सकते हैं, शरीर से अलग ना होना नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो सोच हैं, हमारा और कुछ नहीं है स्वाय सोच के अलावा। क्यों कि हमें इस, जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी नहीं हो जाते हैं, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, उसके ड्राइविंग कर रहे होते हैं। जैसे ही हम ड्राइविंग करते हैं वैसी गाड़ी चलती है और फिर हम अपनी मंजिल पर जाके मतलब गाड़ी को छोड़ देते हैं। गाड़ी हम नहीं बन जाते हैं। इसी तरह जो शरीर हमें मिला है, जो मान लो पे चलाने के लिए मिला है गाड़ी की तरह। जैसे कृष्ण जी की बात आती है, 5 घोड़े हैं उनके रथ में। 5 घोड़े क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 घोड़े होते हैं आदमी के शरीर रूपी रथ को खींचने वाले। इस पर हम बाद में विचार करेंगे कि ये घोड़े किस तरह काम करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन को चलाने वाले ये 5 घोड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बिना तो हमारे जीवन में और कुछ है भी नहीं। मतलब हाँ, कुछ जो श्रद्धावादी सोच वाले लोग हैं वो इन घोड़ों को मारने की कल्पना करते हैं, पे इन घोड़ों को मार दो, ये आपके भीतर जीवित ही नहीं रहने चाहिए। तो ये ही तो घोड़े हैं हमारे शरीर को चलाने वाले। और दूसरे वो लोग हैं, एक तो ये हो गए कि इन घोड़ों को मार दो, इन घोड़ों की बरतों ही मत करो, इन घोड़ों को खाना ही मत दो, इनको भूखा ही मार दो अपने बीच। लेकिन वो सारी जिंदगी इन घोड़ों को ही मारते रहते हैं, लेकिन ये मरते नहीं। क्यों कि ये कुदरती हैं। दूसरा है, उन घोड़ों के गुलाम बन जाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह के गुलाम बन जाओ। जहाँ फिर कुछ लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के इतने गुलाम बन जाते हैं कि सब कुछ और भूल जाते हैं और इन घोड़ों पर ही सवार होके यही घोड़े उनको खींचते हैं। मतलब कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए, कभी ये करा लिया, कभी वो करा लिया। और तीसरे वो लोग हैं जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले 5 घोड़ों को सत्य और मानवतावादी विचारधारा वाली नकेल डाल के, इसके बिना को आप नकेल नहीं डाल सकते हैं उनको, इनकी ही नकेल पड़ेगी, सत्य और मानवतावादी विचारधारा वाली। जब आप इन 5 घोड़ों को इसकी नकेल डाल लेते हैं तो फिर ये मजे मजे से ये घोड़े आपकी विचारधारा के अनुसार चलने लगते हैं। इन घोड़ों की आप बरतों करने लगते हैं। जैसे रथ में घोड़े, टांगे में घोड़ों से काम लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही फिर आप इनसे अपने मकसद का, अपने जो विचारधारा है उसके मकसद के लिए आप इनका काम लेंगे और ये आपकी मंजिल पर आपको पहुंचाएंगे। इसलिए इसी तरह आप अपने शरीर से अलग हो सकते हैं। आत्मज्ञान जो है इन घोड़ों को चलाने वाला, वो आपको इस शरीर से अलग करेगा। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
मैंने भी सुनी है, मतलब तो आपको सुना रहा हूं। श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपन जो सरसों नदी के पार रहते थे, एक बार श्री कृष्ण जी ने अपनी सखियों को कहा कि जाके ना मेरे गुरुजी को खाना दे आओ। वो लड़कियां खाना लेके मतलब भी जाने लगी। आगे गई तो वो सरसों नदी चढ़ी हुई थी, ठाठे मार रही थी। वो वापस आ गई कृष्ण के पास। वो कहने लगी कि नदी तो सरसों चढ़ी हुई है, हम कैसे गुरुजी को खाना देने जाएं। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप सरसों नदी के किनारे पर जाके ये कहना कि हे सरसों, अगर कृष्ण ने कभी भी संभोग किया है तो आप चढ़ी रहो, अगर कृष्ण ने संभोग नहीं किया है तो आप उतर जाओ। ऐसे ही मतलब भी उसकी बात, कृष्ण की बात सुन के सखियां अचंभे में पड़ गई। जे संभोग की बात कर रहे हैं, इनके तो कितने बच्चे हैं, तो फिर ये बच्चे कहां से आए यदि इन्होंने संभोग नहीं किया। पर कृष्ण की बात उनको माननी थी, इसलिए उनको नदी पर उन्होंने जाके सखियों ने कहा कि हे सरसों, कि अगर कृष्ण ने कभी संभोग किया है तो आप चढ़ी रहो, अगर उसने कभी संभोग नहीं किया है तो आप उतर जाओ। तो सरसों नदी उतर गई। वो बहुत हैरान हुई कि ये बच्चे, ये संभोग नहीं किया तो ये बच्चे कहां से इसके आए हैं, कहां से पैदा हो गए इसके बच्चे कृष्ण जी के। ऐसे ही विचार करते करते वो अचंभे में पड़ी हुई गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी को प्रणाम किया और हाथ पैर धोए और खाना परोस दिया। गुरुजी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब वह सखियां वापस आने लगी तो फिर सरसों नदी चढ़ी हुई थी। अब वो घर कैसे जाएं, इसलिए फिर वह वापस गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी, ऐसे ऐसे नदी चढ़ गई है तो हम घर कैसे जाएं। तो संदीपन जी ने कहा, आप सरसों नदी के किनारे पर जाके ये कहना, हे सरसों, संदीपन ने कभी भी खाना खाया है तो आप चढ़ी रहो, अगर उसने खाना नहीं खाया है तो आप उतर जाओ। नदी उतर गई। ऐसे ही उन्होंने नदी पर जाके कहा और नदी उतर गई। वह बहुत हैरान हुई कि चलो कृष्ण का काम तो संभोग तो पर्दे वाला था, पर ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, खाना तो इन्होंने हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खाया है अभी अभी, तो फिर ये कैसी बात कह रहे हैं कि मतलब अगर मतलब हे सरसों, यदि संदीपन ने खाना खाया तो चढ़ी रहे, अगर नहीं खाया तो उतर जा। ये उनको हजम नहीं हो रही थी ये बात। वो फिर मतलब जैसे ही उन्होंने नदी पर आके ऐसा ही कहा तो नदी उतर गई। वो बहुत हैरान थी, इसी पर विचार करती हुई मतलब वापस राजमहल में पहुंची। तो मैं बहुत उत्सुक थी कि कृष्ण जी से जाके ये बात पूछे। कृष्ण जी मतलब पहले ही उनकी बात समझ गए। लगता है आपको हमारी बातों ने अचंभे में डाल दिया। वो कहने लगी, बिल्कुल, मतलब ये कैसे हो सकता है, आपके तो बच्चे हैं और संभोग नहीं किया तो फिर बच्चे कहां से आ गए। उधर गुरुजी आपसे भी बढ़कर हैं, उन्होंने खाना तो हमारी आंखों के सामने खाया है, लेकिन सरसों नदी कह रही है कि उन्होंने कभी खाना नहीं खाया। तो ये रहस्य क्या है, ये बात क्या है। कृष्ण जी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ सोच से, अपने विचार से अपने शरीर को चला रहे हैं कि इसको इस समय क्या चाहिए। क्योंकि ये एक रथ रूपी, हमारा मतलब शरीर जो है एक रथ रूपी है, इस पर हम सफर करने वाले हैं।
इससे इसके सफर मतलब अपना जीवन जीने वाले हैं। और जीवन जो है वो हमारी विचारधारा है। खाना मतलब इसको चाहिए, मतलब जैसे गाड़ी में तेल चाहिए, आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ऐसे मतलब हम जो भी कार्य करते हैं हम सिर्फ उस सत्य और मानवतावादी विचारधारा को मुख्य रख के ही खाना करते हैं, कार्य करते हैं। जब हम उसको मुख्य रख के कार्य करते हैं तो फिर कार्य उसको हम कार्य करने वाले ही बन जाते हैं। असल में करता तो वो होता है, हम तो सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं कि मतलब शरीर को खाना चाहिए तो शरीर को खाना मिलना चाहिए। अगर शरीर को प्यास लगी है तो इसे पानी देना हमारा फर्ज है। हम शरीर के साथ नहीं जीते हैं, शरीर कई बर्तों करते हैं। हम मतलब इस शरीर में समाकर नहीं जी रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए शरीर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कुदरत के नियमों के अनुसार शरीर को चलाने की कोशिश करते हैं। कुदरत के नियमों के अनुसार ही हम सारे कार्य करते हैं कि हमें अब इस कार्य को किस तरह करना चाहिए कुदरत के हिसाब से। क्योंकि कुदरत ने, अगर हम काम नहीं करेंगे, मतलब काम क्रोध लोभ मोह का, जे काम से ही तो दुनिया चलती है, काम से ही तो हमारा जन्म होया, काम से ही तो सभी का जन्म होता है। अगर काम ना होगा, पहला काम होगा तो दुनिया पैदा होगी। और दूसरा मोह, मोह जो है मतलब वो बताता है, पालन पोषण कराता है। यदि माँ के अंदर, माँ बाप के अंदर बच्चे का मोह ना हो तो पालेगा कौन उसे। चलो इस विषय पर हम फिर बाद में बात करेंगे, आज इतना ही। अगर आप सिर्फ सोच बन जाएं, क्योंकि आज तक जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी किताबें हैं, जिन्होंने मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, वो आज तक जीवित हैं। उनकी विचारधारा आज तक जीवित है, उनके कार्य, उनकी कर्मी, क्यों कि वो जीते जी शरीर से अलग हो गए थे, जिसे मोक्ष कहते हैं। और ये जीते जी ही हो सकता है, मरने के बाद सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जाता है कि मरने के बाद आपका मोक्ष करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सब धंधे हैं आत्मजात को मूर्ख बनाने वाले। सिर्फ आप जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं अपने शरीर से अलग करके। और वो जब हम ऐसे बनेंगे जैसे विचारधारा ही आप हो, उसके अलावा इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले आप हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मतलब अपने शरीर को एक अच्छे कुशल ड्राइवर की तरह चलाओ कि आपका इस सृष्टि ने जो कुदरत ने आपको शरीर दिया है आदमी वाला, उस शरीर की आपने बरतों उसी के लिए करनी है, अपने स्वार्थों के लिए नहीं, उसी के लिए करनी है, जीवन को चलाते हुए। ठीक है जी। फिर मतलब शायद मतलब पूरी तरह समझ ना आया हो, क्यों कि मैंने पहली बार कोई भी बात कहो तो वो पूरी तरह समझ नहीं आती है, पूरी तरह उसका व्याख्यान भी नहीं होता है और पूरी तरह दूसरे को समझ भी नहीं आती है। ठीक है, इस पर फिर भी विचार करते रहेंगे। ठीक है जी, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। हो सके तो शेयर कर देना। ओके।